अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। वीओ बहराइच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से पैसा उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के तकरीबन 6,10,000 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रथम किस्त जारी करने के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के लाभार्थियों से बातचीत की। इस क्रम में उन्होंने जनपद बहराइच के लाभार्थी रेशमा वसीम से भी बात की। लाभार्थी से बात करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम्हारा घर बनने के बाद अगर हम तुम्हारे घर पर आते हैं तो मुझे क्या खिलाओगे। जिस पर लाभार्थी रेशमा वसीम ने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, बरसात के सीज़न में हमारे बच्चे भीग जाते हैं। आपकी तरफ से ये जो मुझे आवास दिया गया है इसको लेकर हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आप जब हमारे घर आएंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ऐसे लाभार्थियों से बात करके उन्हें भरोसा दिलाया और हौसला भी दिया कि सरकार हर वर्गों के प्रति सजग है। प्रधानमंत्री से बात होने के बाद लाभार्थी रेशमा वसीम काफ़ी खुश दिखीं और उन्होंने कहा कि हमें इस सरकार पर भरोसा है। यही सरकार सभी का विकास कर सकती है और इसी सरकार में अल्पसंख्यकों का कल्याण हो सकता है। पूछा कि तुम्हारे घर कैसा है तो हमार पन्नी तना है, हमारे बच्चे भीग जाते हैं और बहुत तकलीफ उठाए थे। तो आप जो आवास हमको दे दो, हम बहुत खुश हैं, हमार दिल बहार है। अच्छा, तो मोदी जी से आपकी बात हुई? जी। तो आपकी मोदी जी से तो मोदी साहब से बात करना कि तुम्हारे घर में आया तो कुछ खिलाए पिलाएगा, तो हम कहा जी हम पिलाएंगे। अच्छा, आप एक बार हमारे घर आए। अच्छा, आपने मोदी जी को बुलाया भी है? जी। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। इन्होंने एक तरफ तो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है, साथ ही साथ एक करुणा विगलित ऋषि की भांति देश के प्रत्येक नागरिक को जो आम सुविधाएं मिलनी चाहिए, गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, उसको का भी ध्यान रखने का काम किया है। आज इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लगभग 6,10,000 लोगों के खाते में सीधे सरकारी सहायता गई है, धनराशि दी गई है ताकि उनका अपना मकान हो सके। और इस योजना आज जो उन्होंने 6,10,000 लोगों के खाते में पैसा भेजा है, ये रकम भी अच्छी खासी बड़ी है। लगभग 27 करोड़ 2,691 करोड़ रुपए की धनराशि आज सीधे सीधे खाते में पहुंची है। कोई बिचौलिया नहीं, पूरी पारदर्शी व्यवस्था। और इस योजना में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कोई बीच में कुछ है ही नहीं। अगर गरीब है, वो हकदार है आवास का, तो उसे मिलना चाहिए। ना कोई जाति, ना धर्म, ना कोई वोट की राजनीति। हर किसी को जिसके पास छत नहीं है, जो 2022 का स्वप्न था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि सबका आवास हो, उस योजना के तहत आवास मिला है। और दूसरी इस योजना की एक जो और अच्छी विशेषता वो ये है कि केवल ईंट गारों और छत और फर्श को ही मकान नहीं कहते हैं। मकान में रहने वालों का जीवन सुखमय हो, इसलिए इस घर के साथ साथ उनके घर में शौचालय हो, उनके घर में जो उज्ज्वला योजना के तहत, उजाला योजना के तहत, सौभाग्य योजना के तहत बिजली, ये सारी जो सुख सुविधाएं हैं ये भी उनको उससे आच्छादित करके दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय कदम है और आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री गरीबों के साथ जुड़कर, अपनी संवेदनाओं से उनको जोड़कर इस काम को कर रहे हैं।